हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड फ्रेंड्स। आज मैं 2 टियर केक में बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। वो है फॉल्ट लाइन केक। इसको हम 2 किलो में बनाएंगे। 2 केजी केक बनाने के लिए यहाँ पर 3 स्पंज की ज़रूरत पड़ी। एक स्पंज को 3 लेयर में कट करके लिया है। नीचे वाला लेयर को 8 इंच का मोल्ड में बनाया है और इसमें मैंने 400 ग्राम प्रीमिक्स में बैटर बना के ये स्पंज को बेक किया था। ये जो स्पंज है ये 1 किलो का बनेगा और जो ऊपर वाला केक है उसको भी 1 किलो में बनाई है, क्योंकि टॉप लेयर मुझे थोड़ा सा हाइट में चाहिए था। केक अगर हाइट होगा तो इसमें फॉल्ट लाइन जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन कस्टमर समझते ही नहीं। 2 किलो में 2 टियर और फिर 1.5 किलो में भी 2 टियर देते हैं। 2 टियर तो बन जाएगा, लेकिन ये जो फॉल्ट लाइन केक है ये हाइट केक में ही बहुत ही अच्छा लगेगा। छोड़ो, जो भी है वो तो कस्टमर का डिमांड था, इसलिए मैं नीचे वाला केक को 1 किलो में और जो टॉप लेयर है ऊपर वाला केक को भी 1 किलो में बनाया है। तो टॉप लेयर को मैंने 6 इंच के 2 टिन में सेम 400 ग्राम प्रीमिक्स का बैटर बना के दोनों टिन में इक्वली डिवाइड करके केक बनाकर लिया था। तीनों स्पंज को लेयर्स में डिवाइड किए, उसके बाद सोकिंग किए, क्रीम अप्लाई करके बटर स्कॉच क्रॉस और बटर स्कॉच के नट्स ऐड किए हैं। अभी ना फ्रेंड्स, मेरे सारे कस्टमर्स को क्या हो गया है, जो भी ऑर्डर देते हैं सिर्फ बटर स्कॉच की फ्लेवर ही ऑर्डर देते हैं। शायद ये फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है सबको। और हाँ फ्रेंड्स, अगर और ज़्यादा टेस्ट इसमें ऐड करना चाहते हो तो इसके फिलिंग में चोको चिप्स ऐड करके भी दे सकते हो। ऐसे ही दोनों केक को क्रम कोट कर लिया था। इन दोनों केक को फ्रीजर में 15 मिनट्स के लिए रखा था, अच्छे से सेट हो जाने के लिए। तो इस केक को मैंने नॉर्मल क्रीम से फाइनल आइसिंग कर लिया है। अब इसके बीच में 4 पेपर स्टिक हम लगाएंगे। इसके ऊपर हमारा जो टॉप लेयर है वो जाएगा। और एक बात है फ्रेंड्स, जब भी आप ये जो केक टियर वाले केक बना रहे हैं तो आप हमेशा बॉटम लेयर की फाइनल आइसिंग करने के बाद ही आप डावल से बनना ये जो स्टिक या स्ट्रॉ या बाम्बो स्टिक जो भी दे रहे हैं आप फाइनल आइसिंग करने के बाद ही दीजिए। देन सेम प्रोसेस में मैं टॉप लेयर को भी नॉर्मल क्रीम से आइसिंग कर लिया था, ये जो फाइनल आइसिंग कर लिया था। अब इसके ऊपर ये जो फॉल्ट लाइन डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉल्ट लाइन डिजाइन है ना, ये एक इजी सा सिंपल सा डिजाइन है जो हर कोई बना सकता है। ये सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। तो फॉल्ट लाइन बनाने के लिए मैं टील कलर की क्रीम बना के लिया है। केक के साइड वाल पे ऐसे ऊपर नीचे करके क्रीम में पहाड़ जैसा बना देना है, जैसे दूर का पहाड़ दिखता है ना और जो लहरों के जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही ड्रा करना है। आप चाहो तो ये लाइन को क्रीम से पहले टूथपिक से लाइन ड्रा करके देन उसी लाइन के ऊपर ये क्रीम को लगा लेना। मैं भी पहले टूथपिक से लाइन ड्रा कर लिया था, क्योंकि ये केक बनाने के टाइम मेरे स्टूडेंट भी सीख रहे थे। तो ऐसे क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से क्रीम को स्मूथ कर लेंगे। ये डिजाइन के लिए थोड़ा सा स्मूथ क्रीम ही लोगे तो ये जल्दी से फिनिशिंग हो जाएगा। टाइट क्रीम से अगर ये डिजाइन बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप छोड़ी थी, लेकिन कस्टमर जो डिजाइन भेजे थे उसमें गैप नहीं था और कस्टमर बोले कि उनको ये डिजाइन में गैप नहीं चाहिए, तो फिर मैं कवर कर लिया। अब दोनों केक में सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये फॉल्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर ये ड्रॉ करने के बाद ये दोनों केक को
5-5 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखा था। देन इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर लिया। फिर इसके बीच में एक बाम्बू स्टिक दे दी क्योंकि ये एक दूसरे से अलग ना हो दूर जाने पर। तो यहाँ पर ये फॉल्ट लाइन बन गया है। अब इसको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए ये जो लाइन को हाईलाइट करने के लिए हमें यहाँ पर गोल्डन लस्टर डस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। गोल्डन लस्टर डस्ट लेकर आप उसमें जो रिफाइंड ऑयल है, जो सनफ्लावर ऑयल, वो कुछ ड्रॉप दे के अच्छे से मिक्स करके ऐसे ब्रश में लगा लेना। नहीं तो पानी में भी आप कर सकते हो, या फिर इवापोरेक्स अगर आपके पास है। इवापोरेक्स एक स्पिरिट जैसा है, एडिबल स्पिरिट है, उसको लेकर डस्ट में देके ऐसे आप लाइन खींच लेना। लेकिन ये मैं गोल्डन ड्रिपर जो लिक्विड फॉर्म में बॉटल में मिलता है ना, उसी में ये लाइन ड्रा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर था उस दिन, इसीलिए मुझे गोल्डन लिक्विड बनाने के लिए टाइम नहीं था। डायरेक्ट लिक्विड लेकर, जो गोल्डन लिक्विड लेकर ये ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर फिर हमें रोज चाहिए। रोज बनाने के लिए मैं यहाँ पर नूर की 44 नंबर की रोज पेटल नोजल यूज किया है। पाइपिंग बैग में 44 नंबर की नोजल लेके नॉर्मल जो व्हाइट व्हिपिंग क्रीम भर लिया। फिर नोजल और पाइपिंग बैग की एक साइड में एक बाम्बू स्टिक देकर उसमें वो बाम्बू स्टिक में 2 ड्रॉप टील कलर डाल के वो जो कलर को नीचे तक आने के लिए बाम्बू स्टिक को 1-2 बार ऊपर नीचे कर लिया। तो ये जो कलर है वो नीचे तक नोजल तक आ गया। और ये जो हम रोज बनाए, आप सबने नोटिस किया है ना, रोज के हर एक पेटल्स में एक टील कलर का लाइन बन गया। इसका प्रोसेस अगर आपको देखना है तो कमेंट्स करके बताइए। बहुत जल्दी में ये बनाना पड़ा तो वो प्रोसेस वीडियो में नहीं ला पाई। अगर आप कमेंट्स करोगे तो और एक वीडियो में पाइपिंग बैग की वो जो प्रोसेस, कलर वाला प्रोसेस, वो लाऊंगी। तो यहाँ पर एक पाइपिंग बैग में वही सेम जो व्हाइट क्रीम और टील कलर की क्रीम भर के एक छोटी कट लगा के पाइपिंग बैग को दोनों केक की साइड में जो नीचे बॉर्डर लगा लिया। फिर 3 रोज को केक के टॉप के ऊपर प्लेस कर लिया और एक रोज को जो बेस में प्लेस किया। फ्रेंड्स, ये केक को अगर फॉक्स बॉल और आर्टिफिशियल फ्लावर से आप डेकोरेट करोगे तो ये केक और भी अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ तो ये सारे सामान मिलता नहीं है, और अगर ऑर्डर करके मैं लाऊं तो कस्टमर पैसा नहीं देंगे। हमारे यहाँ ना कस्टमर जो डिजाइन सेंड करते हैं उसमें फॉक्स बॉल और जो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रहता है, लेकिन उनको अगर पूछो तो वो जो एक्स्ट्रा प्राइस के लिए मना करते हैं। इसलिए मजबूरन मुझे ऐसे क्रीम फ्लावर बना के ये केक को डेकोरेट करना पड़ता है। तो अब बन गया हमारा 2 टियर का ये फॉल्ट लाइन केक। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।